हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और ये है टीआर जैन से। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ। अब है सेविंग्स फंक्शन के आते हैं। अब देखो, इनकम जो है या तो वो कंज्यूम करी जाती है या वो सेव होती है। ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं। इनकम से या तो हम खर्च लेते हैं या हम बचा लेते हैं। तो इनकम क्या हुआ? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब कंजम्पशन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आते हैं सेविंग्स पे। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। और इनका रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट होता है, मींस पॉजिटिव रहता है। अब देखो, इनकम अगर बढ़ रही है 0 to 50, इनकम बढ़ी 0 to 50 हुई, 50 to 100 हुई, 100 to 150 हुई, तो जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी 20 to 60, 60 to 100, 100 to 140। अब सेविंग्स पे आते हैं। सेविंग्स जो है वो देखो, पहले डिक्रीज थी, 0 पे कुछ सेविंग नहीं थी, 50 पे फिर -10 कुछ सेविंग नहीं थी, 100 पे 0 हो गई। लेकिन जैसे इनकम और बढ़ी तो वो इनकम बढ़ गई, सेविंग्स बढ़ गई। मतलब इनकम जो सेविंग्स है वो शुरू से ही नहीं होती, वो एक पॉइंट के बाद आके बढ़ना शुरू कर देती है। पहले माइनस में, फिर नॉर्मल आती है, फिर बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए। ये है एक्स पे दिखा रहे हैं, ये है हमारी सेविंग्स। इनकम 0 से 50 गई, 50 to 100 हुई, 100 to 150 हुई, ये हमारी होगी इनकम। लेकिन जो हमारी सेविंग्स है वो पहले -20 थी, फिर -10 गई, फिर 0 पे आई, और फिर आ गई 10 पे, और फिर 20 पे। तो मतलब सेविंग्स जो है आप देखोगे वो माइनस से लेके यहाँ से लेके पॉजिटिव में जाएगी ऐसे। ठीक है, अब स्लोप ऑफ एस लाइन सेविंग फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब सेविंग फंक्शन जो इंडिकेट करता है वो रेट होता है जिसपे सेविंग्स इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज होने की वजह से जितना इंक्रीज सेविंग्स की रेट में होता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एडिशनल इनकम की वजह से जो सेविंग्स में प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ या चेंज आया वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स एडिशनल सेविंग्स एंड एडिशनल इनकम की वजह से। ठीक है, अब स्लोप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये चेंज है, चेंज इन इनकम 50 हुई तो चेंज इन सेविंग कितनी होगी? 10। ठीक है, तो ये हो गया MPS। वो पहले MPC था, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, दैट इज MPS। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू MPC। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ कंजम्पशन थी, यहाँ सेविंग्स है। इसका चार्ट ज़रूर याद रखना कि भाई 0 रुपये की अगर इनकम हो रही है तो भी सेविंग्स तो कुछ भी नहीं होगी ना, क्योंकि पहले हमारा खर्चा 30 रुपीज़ हो रहा है तो मेरे बचेगा क्या मुझे, तो इसलिए सेविंग्स होती है माइनस में। ठीक है, तो माइनस के बाद वो 0 जाती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, एपीएस मैं बताती हूँ। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि कितना एवरेज टोटल एवरेज इनकम और एवरेज सेविंग्स है। और एमपीएस होता है एडिशनल इनकम और एडिशनल सेविंग्स। ठीक है, तो एपीएस होता है सेविंग्स अपॉन इनकम और एमपीएस होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूलाज रहते हैं। अब आते हैं स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीएस एंड नॉट बाय एपीएस। बिल्कुल सही, जो वो एमपीएस से होता है। स्लोप जो है, स्लोप मीन्स ये वाला जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो स्लोप एमपीएस की वजह से होता है, एपीएस की वजह से नहीं। क्योंकि एपीएस की वजह से तो हम ये चेंज देखते हैं कि यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ है, तो उससे स्लोप नहीं बनेगा। स्लोप किससे बनता है? एपीएस से, कि इतनी एवरेज रही। ठीक है, अलजेब्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन क्या होती है? -c, ये वाला -c प्लस 1 - b इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, इनटू इनकम। तो 1 - b क्या हो गया? b क्या होता है? MPC। तो 1 में से MPC माइनस किया, इनकम से मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया कि कितना मिनिमम सेविंग्स थी हमारी जो पहले स्टार्टिंग पे थी वो जाता है। ठीक है, अब ये डायग्रामेटिक दे दिया इन्होंने, एग्जाम्पल दे दिए एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन से। तो सी फंक्शन तो ये हो रहा था, इनकम हमारी ये आ रही थी, सी फंक्शन ये था। अब नीचे देखते हैं हम, ये देखो सेविंग्स दिखाई, सेविंग्स माइनस से हुई, ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट जो 100 रुपीज़ पे था। ठीक है, मतलब 100 पे 100 जब इनकम हुई तो कंजम्पशन भी 100 हुई,
सेविंग्स कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हो जाता है जब इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब 100 पे 100 इनकम आई तो 100 पे 100 खर्ची गई लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं हुई, तो वो आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स होएगी, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो रिलेशनशिप वही है, एपीसी का सेम है, सी अपॉन वाई है, एमपीसी का चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई हो जाता है, ठीक है। एवरेज में सिंपल कंजम्पशन अपॉन इनकम आएगा, मार्जिनल में चेंज आ जाएगा, एडिशनल कितना है, ये जो होता है ट्रायंगल, ये चेंज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो प्रोपेंसिटी टू सेव में एपीएस में सेविंग्स अपॉन इनकम और मार्जिनल में चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हुआ, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 वो भी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशन है। तो मतलब कि अगर आधी इनकम में से आधी कंजम्पशन है तो आधी सेविंग होएगी, तो जिसको हम 1 बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस जितनी एडिशन में कंजम्पशन में हुई उतनी एडिशन सेविंग्स में हुई, उसका जो हम ऐड करते हैं वो आगे जाता है 1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप देख सकते हो। एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस होता है सी की जगह एस, यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन सेविंग्स हो गया, नीचे वाली चीज़ सेम रही, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स इक्वल टू चेंज इन इनकम हो गया, ठीक है। जितनी कंजम्पशन हुई उतनी सेविंग हुई, उतनी ही हमारी इनकम हुई। तो इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हुआ, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, तो विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इससे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। कुछ भी क्वेरी रहती है तो कमेंट करो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो। ये आपको मैं स्क्रॉल डाउन करके सारे दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कुछ भी देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बस सेम कंसेप्ट है, कंजम्पशन की जगह सेविंग्स आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, बस एग्जाम्पल समझो कि अगर 100 रुपये इनकम है तो उसमें से अगर हमने 60 रुपये खर्च दिए तो 40 रुपये क्या बचे, हमने बचा लिए। बचाना क्या होता है, सेविंग्स, ठीक है। कंजम्पशन क्या हुई, जो हमने खर्च लिए। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप याद रखना। सेविंग्स माइनस से 0 होती है, फिर 0 से पॉजिटिव में जाती है, और कंजम्पशन जो है ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन 30 से स्टार्ट होगी, 20 से स्टार्ट होगी। मिनिमम कंजम्पशन फिर भी रहती है। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है तो भी मुझे ब्रेड एंड बटर तो खाना ही खाना है ना। ब्रेड एंड बटर इन लेमन लैंग्वेज कह रही हूँ, दाल रोटी चावल कुछ भी है, भूख तो लगेगी, खाएंगे तो सी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर दिए, आप पूरा ही पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सीबीएसई में आते हैं, और ये देखो ये 2014 में आया था, 17 में आया था। तो यही क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना, बिकॉज रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सो सॉरी मैं आपको लास्ट से दिखा देती हूँ, ये देखो डूज एंड डोंट्स, ये पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना। ये आएंगे ये एग्जाम्स में आते हैं, ये पीछे वाले एक्सरसाइज ज़रूर करके जाना, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ भी क्वेरी रहे मुझे बताओ कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।